हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे.के. शिवहरी। आज हम क्लास 12 हैलोजन व्युत्पन्न के एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये 6 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसकी संरचना को ओपन कर लेना चाहिए। तो इसकी संरचना देखिएगा, कुछ इस टाइप से इसकी संरचना। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br और ये सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, आप इसकी काउंटिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 कार्बन मिले हमें मेन चेन में। दूसरी काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो देखो, इसमें 2 पर क्लोरो पड़ रहा है और इसमें 2 पर ब्रोमो पड़ रहा है। तो अल्फाबेट क्रम में ब्रोमो पहले है। तो ये काउंटिंग हमारी क्या है? ये काउंटिंग हमारी रॉन्ग हुई, ये सही हुई। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आईयूपीएसी नाम होगा ये बेटा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 से क्या होगा? ब्यूट। और S1 क्या आएगा? एन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, देखिए, सबसे पहले हमें इन सूत्रों को खोलना आना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो हम बहुत सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, दूसरे को कैसे खोलेंगे। ये है हमारा CHF2। तो F ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और ये F ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड C, ये Br है, और ये सिंगल बॉन्ड Cl है, ये सिंगल बॉन्ड F है। अब हम काउंटिंग करेंगे बेटा। काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2, देखो 1 2। तो देखो 1 पर क्या है? सबसे पहले हमें ब्रोमो लिखना चाहिए, फिर क्लोरो लिखना चाहिए, फिर फ्लोरो लिखना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट के क्रम में हम लिखते हैं। तो ये आएगा बेटा 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, फिर आएगा 1 के बाद कहां है? 2, फिर 2, फिर आएगा ट्राई फ्लोरो 1 2 एथेन। ये इसका सही आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिएगा, पहले इसको फिर ओपन करें अपन तीसरे को। देखो गौर से, ये Cl CH2, तो ये यानी कि इसको हम लिख सकते हैं CH2, और ये रहा हमारा Cl, ठीक है। फिर आया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड C, फिर इससे है ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इससे है CH2, और फिर ये Br, ठीक है ना। तो 1 2 पर पड़ रहा है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। इधर से 1 2 पर पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 1 ब्रोमो है, तो ये 1 क्लोरो है। तो निश्चित ही हमारी काउंटिंग ऐसी होनी चाहिए 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है बेटा। तो ये होगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितना? ब्यूट 2 आयन। ये इसका आईयूपीएसी नाम, करेक्ट आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हम जगह बनाते हैं इसको मिटा करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी संरचना पहले लिखते हैं, फिर आईयूपीएसी नाम करेंगे। देखो CCl3 का होल थ्राइड C, तो यानी कि एक C ये है और इससे ये क्लोरीन जुड़ा है। फिर देखो CCl3 3 बार जुड़े हैं, तो ये है CCl3, यस Cl, ये रहा Cl, फिर एक C ये है, ये Cl, यही तो है CCl3, ठीक है ना। और एक और है, ये है आपका Cl। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये इस टाइप का रूप ले लेगा। अब हम इसको देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने चलेंगे। तो इसकी काउंटिंग होगी कैसे बेटा? देखिए,
1 2 और ये रहा 3, 1 2 ये रहा 3। तो अब ये हमारा प्रीफिक्स में छूटा पूरा, ठीक है ना, और ये हमारे प्रीफिक्स में है, ये प्रीफिक्स में है। तो अब देखो क्या होगा इसका आईपीसी नेम, देखें 1 1 1 1, तीन बार क्लोरीन तो 1 1 पर है। फिर दूसरा 2 2 पर भी एक क्लोरीन है। फिर तीसरा 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन एटम तुम्हारे इस टाइप से हैं और इनका नाम पड़ेगा 3 3 1 1 1 2 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो, ये तो ये हो गया। अच्छा, और ये अब इस पे क्या करेंगे हम 1 डैश, तो ये लिखेंगे 2 2 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राई क्लोरो मेथेल, और टोटल अपन ने कितने कार्बन गिने 3, तो ये आएगा प्रोपेन। ये इसका बेटा आईपीसी नाम, करेक्ट आईपीसी नाम इसका ये होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जरा, देखो एक बार फिर से समझो, यहां से काउंटिंग की 1 2 3, हम 3 इसको भी कह सकते थे, तो ये ब्रांच में छूट जाता, तो 1 2 3, तो देखो 1 पर कितना, 1 पर एक क्लोरीन, तो 1 1 1 3 बार क्लोरीन हो गया, 2 पर एक क्लोरीन, और 3 पर 1 2 3 बार 3 पर है, और ये एक अलग ब्रांच होगी, तो इसको हमने 1 डैश माना, तो 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राइक्लोरोमेथिल हो गए, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आईपीसी नाम 1 2 3। अब आप देखें जरा 5वां क्वेश्चन इसका, इसको मिटा करके जगह बनाते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है CH3C, और ये है पैरा पोजीशन पर ये चीज जुड़ी है इतनी, ठीक है। तो इसको अगर संरचना के रूप में आप लिखेंगे तो संरचना वो कैसे होगी, देखें जरा इसकी, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब इस कार्बन से 2 बार ये ग्रुप जुड़ा है, कैसे, इस टाइप का ग्रुप जुड़ा है आपका क्लोरोफेनल, ऐसे इस टाइप की 2 ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है ना। फिर अगले कार्बन से ये CH ग्रुप जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा है बेटा, ये Br ग्रुप जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखो अगर तुम काउंटिंग ऐसी कर तो 1 2 3, तो देखो 1 2 3 4, ये गलत है काउंटिंग हमारी, अभी बता रहा हूं क्यों गलत है। अगर ऐसे करूंगा 1 2 3 4, देखो इसलिए गलत है कि 2 पर ब्रोमो पड़ रहा है, अच्छी बात है, ये इधर 2 पर फेलेन पड़ रहा है, तो इसलिए 2 पर ब्रोमो अच्छी होगी। लेकिन अगर ये हमारे समरूल के विपक्ष में जाती हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखना ब्रांच का सम देखें जरा, सम इस सफेद वाली का सम देखें जरा, इस काउंटिंग का 2 + 3 कितना है 8। लेकिन यदि हम ब्लू वाले का सम करेंगे तो ब्लू वाले का सम देखो 2 + 2, दोनों ग्रुप 2 2 पर है, फिर एक ग्रुप 3 पर पड़ रहा है, तो कितना है 7। तो सम रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला काउंटिंग सही है, तो ये वाला काउंटिंग गलत है। तो जब हमारा व्हाइट काउंटिंग गलत है, ये सही है, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग निकला, सम रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाना चाहिए, देखो जरा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, ऐसे ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 5 डैश ये 6 डैश, तो ये हो जाएगा आपका। देखो जब एक जैसी हैं तो अब इसमें 2 को हम डाई नहीं कहते, बिस कहते हैं, तो ये आया तुम्हारा 3 ब्रोमो, पहले अल्फाबेट से लिखेंगे 3 ब्रोमो 3
ब्रोमो, फिर लिखेंगे हम बेस। दो को हम क्या कहते हैं, बेस। जब एक जैसे ग्रुप बेस, और ये बेस क्या है तुम्हारा, किस नंबर से बेस टूटा है इधर तुम्हारा, देखो 2 के बाद लिखेंगे हम बेस 4 डैश क्लोरोफेनल और 1 2 3 4 ब्यूट एन। ये इसका सही आईपीसी नाम 5वें नंबर का हो गया। अब छठवां नंबर देखें बेटा, ठीक, छठवां नंबर देखें। छठवां नंबर देखो, पहले इसकी संरचना देखें। छठवें नंबर में क्या रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब ये एक टाइप से जुड़ा होगा। फिर कह रहा है सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर कह रहा है डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये ग्रुप लगाए है आपका आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो काउंटिंग कैसे करेंगे आप, काउंटिंग इसकी करेंगे इधर से 1 2 3 4। तो ये मेथिल ग्रुप है आपका MC आता, और ये आपका आता फेनल ग्रुप भी, फेनल है, ठीक है ना। तो हमारा काउंटिंग, तो पहले हमें इसी ग्रुप को लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो ये होएगा तुम्हारा 1, ये फेनल है, ये मेथिल है, तो मेथिल ग्रुप पहले लिखेंगे हम, लिखेंगे 3 डाई मेथिल 1 4 डैश आयोडो फेनल 1 2 3 4। तो 4 का मतलब क्या बनेगा, ब्यूट, ठीक है ना। और ब्यूट के बाद किस पर है, 1 पर इन है, तो 1 इन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न यौगिकों की संरचना लिखो। तो देखो इधर जो है यौगिक का नाम लिखा है, इसकी संरचना लिखना है, ठीक है। संरचना लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम उसका WR पहचान लें, अर्थात उसकी लॉन्गेस्ट चेन में, मेन चेन में कितने कार्बन उसको बना लें। देखो 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, ये है हमारा WR पेंटेन, यानी कि इसकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो 1 2 3 4 और ये रहे 5, ठीक है। काउंटिंग कर दीजिए इसकी 1 2 3 4 5। अब आप जोड़ते जाएंगे, कह रहा है 2 क्लोरो, तो दूसरे पर क्लोरो जोड़ दीजिए, ये क्लोरो हो गया। फिर कह रहा है 3 मेथिल, 3 नंबर पे हमारा CH3 जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है पेंटेन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब जितने भी बॉन्ड बचे उतने कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ते जाएगी। तो इसके 3 बॉन्ड बचे हैं, तो इधर हम जोड़ना चाहिए हमें 3H। इसका कितना, 1 बॉन्ड बचा, इधर 1H। इसके 2 बॉन्ड बचे, इधर 2H। इसके 2 बॉन्ड बचे, इधर 2H। इसके 3 बॉन्ड बचे। ये हमारा संरचना कंप्लीट हो गया, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब इसका तुम आईपीसी नाम करोगे तो ये चीज आ जाएगी, इसका आईपीसी नाम करोगे तो ये चीज आ जाएगी, ये इसका जो है संरचना लिखोगे तो ये चीज आ जाएगी। क्लियर है। तो ये रिवर्स आप करिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब अगला देखें जरा, अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 8 क्वेश्चन बने हैं, बारी बारी से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्लोरो बेंजीन का ही सूत्र बना देना। तो देखो ये बेटा हमारा होगा, ये है हमारा क्लोरो बेंजीन। तो 1 2 3 4 पोजीशन पर कहलाती पैरा, तो इधर जो है Br लगा दे, तो ये कहलाया हमारा पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना।
ये जो नाम पड़ा है ये एक्चुअली में आईपीएसी नाम के रिलेटेड सही है कि नहीं है, ये एक अलग चीज है, लेकिन अगर नाम ऐसा है तो उसकी संरचना ऐसी ही होगी। ओके, अच्छा अब आप देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है आपका, तीसरा नंबर कह रहा है 1 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले साइक्लोहेक्सेन का हम संरचना बनाएं, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन है। काउंटिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है 1 क्लोरो, तो 1 पर क्लोरो लगा दीजिए, ये क्लोरो हो गया। फिर क्या कह रहा है 4 मेथिल, 4 पर मेथिल ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन बन गया। आईपीसी इसका जो जी आईपीसी नेम है इसका, और ये संरचना है, ठीक है ना, या ये नेम दिया है तो संरचना इसकी यही होगी। अब आया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2, देखो 2 फिर 2 क्लोरोफेनिल फिर 1 आयोडो ऑक्टेन। आयोडो ऑक्टेन, तो आयोडो ऑक्टेन ऐसे लिखा जाता है, ऑक्टेन, ठीक है ना। तो ऑक्टेन में सबसे पहले तो हम 8 कार्बन लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे 8। काउंटिंग कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहा है बेटा 2 क्लोरोफेनिल, तो 2 पे हमारा फेनिल ग्रुप जुड़ना है जिसके दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, तो ये कहलाया 2 क्लोरोफेनिल, ठीक है ना, 2 क्लोरोफेनिल, ये हो गया। अब 1 आयोडो, 1 पर क्या है हमारा आई जुड़ना है, ये 1 आयोडो हो गया। ऑक्टेन, बाकी बेटा हाइड्रोजन भर कंप्लीट करना है और कहीं कुछ नहीं बचा, तो इधर 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे क्योंकि 3 बॉन्ड बाकी हैं, 1 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जिसके 2 बॉन्ड बाकी हैं उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और जिसके जितने बॉन्ड बाकी उतने हाइड्रोजन जोड़ेंगे। देखो 1 2 इसके 3 बॉन्ड भरे तो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें 1 2 बॉन्ड भरे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये बन गया आपका। अगर आप इसका आईपीसी नेम करते आप तो निश्चित ही आता 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। ओके, अच्छा अब 5वां क्वेश्चन देखें। इसमें 5वां क्वेश्चन कहता है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब है हमें 4 कार्बन लिखना चाहिए, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4 काउंटिंग दे दी। अब वो कह रहा है 2 ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो दूसरे पर Br लगा दो, हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब बाकी जितने बॉन्ड बचे हैं वहां हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो देखो इसमें कितना, एक बॉन्ड लगाए तो 3 बाकी, तो 3 H जोड़ दो। इसमें देखो 1 और 1 2 बॉन्ड बन चुकी, तो इधर 2 H जोड़ दो। इसमें 1 2 3 बॉन्ड बन चुकी, तो 1 H जोड़ दो। इसमें 3 बॉन्ड बाकी, तो 3 H जोड़ दो। तो ये हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन का संरचना सूत्र हो गया। आई होप क्लियर, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखें जरा और 6वां क्वेश्चन देखें। 6वें क्वेश्चन में कहता है 4 टर्सरी ब्यूटेल। टर्सरी ब्यूटेल ग्रुप होता है बेटा इस टाइप का, टर्सरी ब्यूटेल ग्रुप होता है इस टाइप का, ये टर्सरी ब्यूटेल ग्रुप है। तो कहता है 4 टर्सरी ब्यूटेल 3 आयोडो हेप्टेन। तो 7 कार्बन लिखें, 1 2 3 4 5 6 ये 7। कैसे पता चला? हेप्टेन से। काउंटिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब वो कहता 4 टर्सरी ब्यूटेल, 4 पर हमारा जुड़ा है क्या, टर्सरी ब्यूटेल, CH3 और ये CH3, ये हो गया टर्सरी ब्यूटेल, 4 नंबर पे जुड़ा है। फिर क्या है 3 पर आयोडो है, 3 नंबर पे हमारी आयोडीन जुड़ी है, और क्या है हेप्टेन। बाकी कहीं कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं जोड़ना, केवल हाइड्रोजन। तो इधर कितने हाइड्रोजन लगाना चाहिए हमको? 3। इधर कितने? 1 2 बैलेंस ही भरी है, 2 हाइड्रोजन हमको लगाना चाहिए। इधर 1 2 3 बॉन्ड बन चुके, तो 1 हाइड्रोजन लगाना चाहिए। इधर 1 कितना 2 लगाना चाहिए। इधर 1 2 बॉन्ड बने तो 2 लगाना चाहिए।
इधर भी 2 लगाना चाहिए, इधर केवल एक बॉन्ड है तो 3 लगाना चाहिए। तो ये बन गया हमारा 4 टर्सरी ब्यूटेल, तृतीयक ब्यूटेल 3 हाइड्रोहेप्टेन। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये इसका आईपीएसी नाम नहीं है। आईपीएसी नाम में टर्सरी ब्यूटेल शब्द का यूज नहीं होता है। जब आप इसका आईपीएसी नाम करते तो 4 लगाने के बाद डैश लगाते, फिर 1 डैश और 2 डैश पर जाते तो 1 डाइमिथाइल और ये एथिल लिखते, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली करेक्ट आईपीएसी नाम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नाम दिया है तो इसका संरचना यही बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट अब बचा है आपका 7वां और 8वां और बचा है इसमें। 7वां कह रहा है आपका 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटेल और 2 मेथिल बेंजीन। तो इसमें सबसे पहले हम बेंजीन बना, ये हमारा बेंजीन बन गया। काउंटिंग दे 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, 1 पर ब्रोमो है हमारा, लो ये ब्रोमो हो गया। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटेल, तो ये 4 है। अब सेकेंडरी ब्यूटेल कैसा होगा, ये CH3 है और ये आपका C2H5 है, ये सेकेंडरी ब्यूटेल हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है 2 मेथिल, दूसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप है। फिर कह रहा है बेंजीन, लो बन गया ये इसका संरचना सूत्र। 8वां देखें जरा, 8वें वाला देखें। 8वां कह रहा है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन, ब्यूट कह रहा है 4 कार्बन है, तो 1 2 3 ये रहे 4 कार्बन, ठीक है ना। काउंटिंग दे दो, काउंटिंग 1 2 3 4। कह रहा है 1,4 डाइब्रोमो, 1 पर ब्रोमो है और 4 पर ब्रोमो है, तो 1,4 डाइब्रोमो हो गया। फिर कह रहा है ब्यूट 2इन, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2इन हो गया। ये कंप्लीट हो गया है आपका, केवल हाइड्रोजन पर जोड़ना है। तो ये 2 बॉन्ड बन चुके, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 2 बॉन्ड बन चुके, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 1 और 1 2 बॉन्ड बन चुके, 1 हाइड्रोजन आएगा, इधर 3 बॉन्ड बन चुके हैं, देखो 1 2 3 1 हाइड्रोजन, इसके भी इस कार्बन की 1 2 3 1 हाइड्रोजन। तो ये आपके जो नेम दिए थे उनकी संरचनाएं बन चुकी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथे क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा। आपके एनसीईआरटी की ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहले वीडियो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था जिसमें 10 पार्ट थे, और दूसरे वीडियो में मैं आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चौथे के आगे लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं उसमें सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और इसके बाद ही नया मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।